हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 58। ईशान एक बार फिर लिली आंटी के घर के सामने जिया के कमरे के नीचे आकर खड़ा हो गया और गाना गाने लगा। जिया ने सुना तो दौड़कर नीचे आई और ईशान का मुंह बंद करते हुए कहा, आह चुप करो, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर लिली आंटी ने तुम्हें यहाँ देखा तो वो गुस्सा करेंगी। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों चली आई? बोलो, क्या एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मुझे साथ लेकर आने की? पता है मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा। जिया ने ईशान को घूरा और एक मुक्का उसकी बाह पर मारकर कहा, हाँ, जैसे तुम्हें बड़ी परवाह थी मेरी। तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, समझे तुम? क्या किया मैंने? नहीं, बताओ क्या किया मैंने? बिना मेरी बात सुने तुमने खुद ही फैसला कर लिया और मुझसे भागती फिर रही हो। क्या तुमने जानने की कोशिश की मुझे क्या चाहिए? ईशान ने जिया के करीब आकर गुस्से से कहा, बताओ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जिया ने भी ईशान को घूरते हुए कहा, मुझे खाना चाहिए, सच में बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? ईशान ने एकदम से मासूम होकर कहा। जिया हक्की बक्की से उसे देखने लगी और कहा, इतनी रात में तुम यहाँ खाना खाने आए हो? तुम बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो। अब तो तुम एक बड़े आदमी बन चुके हो, क्या अब भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। कभी कभी तुम सच में अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल जाती हो, यकीनन, ईशान ने कहा। क्या बकवास है ये? जिया ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे भूख लगी है जिया, मुझे खाना चाहिए अभी, ईशान ने कहा तो जिया उसे घूरने लगी और फिर अंदर चली गई। तो तुम खाना ला रही हो ना? ईशान ने जाती हुई जिया को देखकर तेज आवाज में कहा। जिया ने पलटकर ईशान को रुकने का कहा और अंदर चली गई। कुछ देर बाद जिया प्लेट लेकर बाहर आई जिसमें खाना था। जिया ने देखा ईशान घर के बाहर लॉन में पड़ी बेंच पर बैठा है। जिया उसके पास आई और प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये खा लो। हाँ, तुम कितनी अच्छी हो जिया, तुम इतनी रात में मेरे लिए खाना लेकर आई हो। वैसे तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ईशान ने प्लेट लेते हुए कहा। जिया फिर हैरानी से उसे देखने लगी। कुछ देर पहले ईशान ने जिद करके जिया से खुद खाना मंगवाया था और अब वह खुद ही ये सब बोल रहा था। जिया ईशान को समझ नहीं पा रही थी, साथ ही ईशान का बदला हुआ रूप देखकर वह हैरान थी और परेशान भी। प्लेट में राजमा चावल थे। ईशान दोनों को मिक्स करके खाने लगा। जिया को खामोश देखकर ईशान ने कहा, ऐसे मत देखो, मुझे नजर लग जाएगी। ईशान की इस बात पर जिया ने अपने कंधे उचकाए तो ईशान एकदम से रोमांटिक मूड में आ गया और थोड़ा शर्माते हुए कहा, वैसे तुम मेरे लिए इतनी रात में खाना लेकर आई, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? जिया को ईशान से प्यार था, लेकिन इस वक्त वह ईशान से गुस्सा थी और ईशान की कही हर बात से बस वो चिढ़ रही थी, इसलिए चिढ़ते हुए कहा, ये मैं लिली आंटी की किचन से लाई हूँ, ये वहां एक्स्ट्रा था इसलिए मैं ले आई, चुपचाप खाओ और जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने दोस्त के साथ इतना बुरा पेश नहीं आना चाहिए। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या तुमने खाना खाया? हाँ, तुमने खा ही लिया होगा, तुम और खाना दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, ईशान ने खाते हुए कहा। जिया ने कुछ नहीं कहा और उसके बगल में आकर बैठ गई। जिया को खामोश देखकर ईशान ने अपनी भवें उचकाई और कहा, तुम चाहो तो इसमें से थोड़ा खा सकती हो। क्या मैंने तुमसे मांगा? जिया ने घूरते हुए कहा। तुम कितनी रूड हो गई हो, क्या तुम पहले जैसे नहीं हो सकती? ईशान ने कहा। तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे हो, इतने दिनों में तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई, तो अब क्यों आए हो जब मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ? जिया ने तड़प कर कहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा अब दुख में बदलने लगा था। उसे रह रहकर वो पल याद आ रहे थे जो उसने ईशान के बिना गुजारे थे।
जिया की बात सुनकर ईशान ने जिया की आंखों में देखा और सीरियस होकर कहा, क्या सच में तुम मुझे भूलना चाहती हो? बोलो जिया, अगर तुम कहोगी हाँ तो आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। बोलो, चुप क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। हर वक्त हर पल तुम मेरे जहन में सवार रहते हो। मुझे वो सब बातें याद आती है जो मैंने तुमसे की है। उस हर जगह तुम्हारी कमी महसूस होती है जहां हम साथ थे। मैं जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करती हूँ तुम मुझे उतना ही याद आते हो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हारे साथ बिताया है। कहते कहते जिया लगभग रुआंसा हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें देखकर ईशान का दिल पसीज गया। उसका दिल किया कि जिया को गले लगा ले और उससे माफी मांग ले, लेकिन ईशान ने ऐसा नहीं किया। ईशान को खामोश देखकर जिया ने रुआंसा होकर कहा, और तुम्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। तुम अपनी दुनिया में खुश हो और यकीनन तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। जिया की बात सुनकर ईशान को बहुत दुख हुआ, लेकिन इस वक्त वह जिया की भावनाएं समझ सकता था। इस वक्त जिया जो कह रही थी वो सिर्फ उसका गुस्सा था जो कि ईशान को लेकर था। ईशान ने खाना खत्म किया और प्लेट बेंच पर रख उठते हुए कहा, कल तुम्हें रेस्टोरेंट नहीं जाना है? मैंने मिस्टर दयाल से कह दिया है कि तुम कल छुट्टी पर हो। ये तुमसे किसने कहा? मैं अपने काम पर जाऊंगी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। जिया ने परेशान होकर कहा, एक दिन काम पर नहीं जाओगी तो मिस्टर दयाल का रेस्टोरेंट बंद नहीं हो जाएगा। कल पूरा दिन तुम मेरे साथ रहने वाली हो, इसलिए जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे सुबह एक फ्रेश जिया चाहिए, अपनी सही और पुरानी स्माइल के साथ। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ईशान ने कहा और जिया का गाल थपथपा कर वहां से चला गया। जिया ईशान को जाते हुए देखते रही। वह हैरान थी कि ईशान उसके साथ इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा था। वह ईशान से गुस्सा थी, लेकिन चाहती थी ईशान थोड़ी देर और उसके साथ रहे। जिया काफी देर तक बुत बनी वहीं खड़ी रही। किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी तंद्रा टूटी। उसने चौंक कर देखा, वह सोफी थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो जिया? सोफी ने कहा। हाँ, कुछ नहीं, जिया ने चौंक कर कहा। वैसे यहाँ कोई था क्या? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुम किसी से बात कर रही थी। सोफी ने इधर उधर देखते हुए कहा। ईशान आया था, जिया ने खोए हुए स्वर में कहा। जिया को खोया हुआ देखकर सोफी को लगा कि वहम हुआ है, इसलिए उसने कहा, चलो चलते हैं, रात बहुत हो गई है, तुम्हें चलकर सो जाना चाहिए, कल सुबह रेस्टोरेंट भी जाना है। जिया सोफी के साथ अंदर चली आई। चलते चलते उसे ईशान की कही बात याद आ गई। कल पूरा दिन तुम मेरे साथ रहने वाली हो, इसलिए जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे सुबह एक फ्रेश जिया चाहिए, अपनी वही पुरानी स्माइल के साथ। क्या कल वो फिर मुझसे मिलने आएगा? नहीं, मुझे अपने दिल को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। ईशान नहीं आएगा। मुझे खुद को समझाना होगा कि उसके लिए मैं सिर्फ एक अच्छी दोस्त हूँ, पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो उससे प्यार कर बैठा है। हाँ, ये एहसास काफी तकलीफदेह है। जिससे मोहब्बत है उससे कह नहीं पाना एक असहनीय पीड़ा की तरह है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और इसे मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, जिया ने अपने मन में कहा। और ये कहते हुए सहसा ही उसकी आंखें नम हो गई। कमरे में आकर वह बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया, जिससे अपने दर्द को कम कर सके। सुबह जिया की आंख खुली तो उसे एकदम से ईशान की कही बात याद आ गई। जिया उठी और जल्दी से खिड़की के पास आकर नीचे देखा। ईशान को नीचे ना देखकर जिया ने अपने दिल पर हाथ रखा और एक ठंडी सांस ली। जिया वापस अंदर चली आई। सोफी जिया से अब कम ही बात करती थी, इसलिए उसने जिया के लिए नाश्ता रखा और खुद रेस्टोरेंट चली गई। जिया अपने बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आई। टेबल पर अपने लिए रखा नाश्ता देखकर जिया समझ गई कि सोफी ने रखा है। खाने को देखते ही वह सब भूल जाने वाली जिया ने आज प्लेट का ढक्कन हटाकर भी नहीं देखा। अपने बालों को पोंछते हुए वह बिस्तर की तरफ चली आई, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पर देखा एकदम से चौंकी। ईशान को वहां बैठा देखकर जिया का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका जिया मुंह को आ गया। वह ईशान के पास आई और तभी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हे जिया, गुड मॉर्निंग। बचपन में तुम काफी क्यूट थी, लाइक अ बार्बी डॉल। ईशान ने अपने हाथ में पकड़ी जिया की तस्वीर को बिस्तर से लगा कर रखी टेबल पर रखते हुए कहा, तुम यहाँ आए कैसे? जिया ने ईशान की बात को इग्नोर करके कहा, खिड़की से। अगर दरवाजे से आता तो लिली आंटी मुझे नीचे से ही भगा देती। ईशान ने उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, ओ तुम पागल हो क्या? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देखा तो? लिली आंटी ने देखा तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगी। तुम जाओ यहाँ से। जिया ने ईशान को खिड़की की तरफ धकेलते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तुम्हें याद है ना मैंने कल रात क्या कहा था? हम बाहर जाने वाले हैं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। सोफी ने कुछ बनाया है क्या? सोफी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम तैयार होती हो तब तक मैं ये टेस्ट कर लेता हूँ। ईशान ने जिया को साइड कर नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहा। जिया ने देखा ईशान उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वह परेशान होकर अपने नाखून कुतरने लगी। ईशान ने देखा तो कहा, तुम चाहो तो नाखून के बदले ये खा सकती हो। जिया ईशान के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ताकि मैं तुम्हारे चेहरे पर वो पहले वाली खुशी देख सकूं। आई नो जिया, मेरी वजह से तुम हर्ट हो, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी, इसलिए मैं कुछ वक्त तुमसे दूर रहा, मिल नहीं पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है जिया कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। तुम आज भी मेरे लिए वही पुरानी जिया हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और जिससे मैं कहते कहते ईशान रुक गया। जिया के चेहरे पर बेचैनी के भाव उभर आए और उसने कहा, और मैं क्या ईशान? और मैं ये कह रहा था कि तुम चलोगी या मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर ले जाऊं? ईशान ने अपनी बात बदलकर जिया को घूरते हुए कहा तो जिया चुपचाप वहां से चली गई। जिया जब तक तैयार होकर आई, ईशान ने सोफी का बनाया सारा नाश्ता खत्म कर दिया और वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए कहा, वैसे सोफी बढ़िया खाना बनाती है, उससे शादी करने वाला लड़का बहुत लकी होगा। हाँ, तुम्हें सोफी के साथ ही बाहर जाना चाहिए, जिया ने चिढ़ते हुए कहा और जैसे ही जाने लगी, ईशान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, क्या बात है जिया, तुम्हें जलन हो रही है क्या? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बेचारी जिया क्या कहती, वह बस बड़ी बड़ी आंखों से ईशान को देखती रही और ईशान मुस्कुराते हुए अपनी भवें उचकाने लगा। तो दोस्तों ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 58। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।